चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, गया, सारण, सिवान और रोहतास जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिसमें सिवान के रघुनाथपुर में 52.6 मिलीमीटर और औरंगाबाद के ओबरा में 90.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बारिश से पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बेगूसराय में सबसे अधिक 34.6 डिग्री तापमान रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों से वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी सप्ताह में बिहार दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी औपचारिक अनुमति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में मेट्रो के ट्रायल रन शुरू होगा। मेट्रो डिपो में अगले 3 दिनों में बिजली आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पावर ग्रिड से कनेक्ट होकर सब स्टेशन में ऊर्जा पहुंचेगा और चरणबद्ध तरीके से मेट्रो का ट्रायल किया जाएगा। बता दें कि मेट्रो कोच का फिनिशिंग का काम पूरा हो चुका है और अब ट्रायल रन के लिए सब कुछ तैयार है। पटना के लोगों को लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि उद्घाटन के बाद शहर में मेट्रो सेवा शुरू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआरई, टेट, बीपीएससी इंजीनियरिंग और एएनएम परीक्षा में सेटिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 10 दिनों से जनकपुर थाना क्षेत्र के माधव इंटरनेशनल होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और इसके आधार पर होटल में छापेमारी कर अजय कुमार सिन्हा नामक शख्स को पकड़ा गया। उसके पास 23 छात्रों के असली दस्तावेज, कई बैंकों के ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किए हुए चेक बरामद हुए। पूछताछ में अजय ने बताया कि इस काम में उदय झा भी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने समस्तीपुर में छापेमारी कर उदय झा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों ने एग्जाम में सीटिंग कराने की बात कबूल कर ली है। वे टीआरई परीक्षा के लिए 12 से 15 लाख, टेट के लिए 1 से 2 लाख, बीपीएससी इंजीनियरिंग के लिए 50 से 60 लाख और एएनएम परीक्षा के लिए 4 से 6 लाख रुपए तक वसूलते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उनका रविवार का पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वे पटना में 6 स्थानों पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ करने वाले थे। उनका कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे होना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 328.52 करोड़ रुपये की बिजली आधुनिकीकरण परियोजना थी। इस योजना के तहत 600 किलोमीटर से अधिक बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा और 4 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में डाक बंगला, फ्रेजर रोड, पटना जंक्शन, गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, जमाल रोड और एग्जीबिशन रोड जैसे क्षेत्रों में काम होगा। इसके अलावा 387.40 करोड़ की लागत से जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान यानी कि फेज 1 का निर्माण और 196.80 करोड़ रुपए की लागत से पटेल गोलंबर से अटल पथ तक 4 लेन सड़क और भूमिगत नाले का काम किया जाएगा। साथ ही मंदिरी नाला पर 52.28 करोड़ की लागत से सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ने के लिए संपर्क पथ बनेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने की तैयारी के लिए प्राइवेट संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने स्कूलों में ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। +2 स्कूलों की लाइब्रेरी में अब IIT और नीट जैसी परीक्षाओं की किताबें रखी गई है। साथ ही ई लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट की सुविधा भी शुरू हो गई है, जिससे छात्र अपनी तैयारी का स्तर समझ सकेंगे। पहले गरीब बच्चे महंगी किताबें नहीं खरीद पाते थे और कोचिंग भी उनके लिए मुश्किल थी, लेकिन अब वे स्कूल में ही पढ़कर पढ़ाई कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर कक्ष पर मॉक टेस्ट के जरिए विद्यार्थियों को मेगा का आकलन होगा। इस पहल का मकसद बच्चों में मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। बड़े खबर में देखिए, टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेट के दूसरे दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी।
पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और देश के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव रहा, लेकिन अब समय आ गया कि वे खेल को अलविदा कहे। 37 साल के पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल है। उन्हें टीम इंडिया का भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता था, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने के लिए। उनका आखिरी मैच साल 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था। पुजारा के संन्यास के फैसले से उनके चाहने वाले भावुक हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि वह रणजी खेलकर टीम इंडिया में वापसी की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में चुनावी साल होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार जनता को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में अब बड़ी खबर सामने आई है कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलाई जा सकती है। यह ट्रेन सेमी हाई स्पीड होगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रीमियम कैटरिंग भी उपलब्ध होगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है और यह पिछले हफ्ते दिल्ली के सकुर बस्ती शेड में पहुंच चुकी है। हालांकि किराए और रूट पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15% अधिक हो सकता है और इसमें डायनामिक फेयर भी लागू होगा। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्रेन का संचालन शुरू कर जनता को खास सुविधा दी जाएगी। त्योहार और चुनावी माहौल के बीच बिहार वासियों के लिए रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली, छठ और अन्य पर्वों पर यात्रियों को भीड़ के देखते हुए अगले 2 महीने में पूरे देश से बिहार के लिए 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही गया से दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरू की जाएगी, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को होना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और अन्य नेताओं के साथ चर्चा के बाद लिया गया है, ताकि त्योहार में यात्रियों को राहत मिल सके। योजना के तहत 13 से 26 अक्टूबर तक की अग्रिम यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक की वापसी यात्रा पर 20% किराया छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा सहरसा, अमृतसर, छपरा दिल्ली और मुजफ्फरपुर हैदराबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। वहीं पूर्णिया से पटना तक वंदे भारत एक्सप्रेस और बुध सर्किट ट्रेन से धार्मिक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार की फाल्गु नदी में झारखंड से भारी मात्रा में पानी आने के बाद गया, नालंदा और जहानाबाद जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। बता दें कि नालंदा जिले में 9 जगह तटबंध टूट गए और कई स्थानों पर बांधों में दरारें आ गई है। जहानाबाद के मिल्कीपर गांव के पास मुख्य सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे नालंदा और जहानाबाद का संपर्क कट गया है। इंकक, गरायसराय और हिलसा प्रखंड के 12 से ज्यादा गाँवों में घरों में पानी घुस गया है और हजारों लोग छतों, स्कूलों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। करीब 30,000 से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा की आबादी पूरी तरह से प्रभावित बताई जा रही है। कई गांवों का संपर्क सड़क कटने से मुख्यालय और अस्पताल से टूट गया है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ धान की फसल डूब गई है और कृषि विभाग के अनुसार 50 करोड़ से अधिक की क्षति हो सकती है। प्रशासन ने राहत शिविर, भोजन केंद्र और नावों से बचाव कार्य शुरू किया है। हालांकि लगातार बारिश से दिक्कतें आ रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे या जल जमाव वाले क्षेत्रों से दूर रहे और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दें। पटना के तारामंडल में जल्द विज्ञान मेला लगाया जाएगा, जिससे बच्चों और युवाओं को विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारियां और अनुभव मिलेंगे। मेले में एक सिवेनियर शॉप खोली जाएगी, जहां आगंतुक अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित वस्तुएं खरीद सकेंगे। साथ ही यहां आधुनिक VR थिएटर की सुविधा भी शुरू होगी, जिसमें लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। इस मेले में विज्ञान की प्रदर्शनी, मॉडल और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक सोच का प्रोत्साहन मिलेगा और आम जनता में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। पटना तारामंडल की यह पहल खासकर उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो बड़े शहरों तक नहीं जा पाते, लेकिन अब उन्हें अपने ही शहर में आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह आयोजन न सिर्फ शिक्षा को रोचक बनाएगा, बल्कि बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति को भी नई दिशा देगा। बड़ी खबर में देखिए, हीरो एशिया कप बिहार 2025 के लिए जापान की पुरुष हॉकी टीम शनिवार देर रात बिहार पहुंची। टूर्नामेंट के इतिहास में जापान अब तक 5 बार चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन कोई पदक नहीं जीत सका। इस बार टीम का लक्ष्य पहली बार पदक हासिल करना और 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है।
वर्तमान में FHI वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान पर मौजूद जापान को पूल ए में भारत, चीन और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। जापान अपना पहला मैच 29 अगस्त को कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, वहीं 31 अगस्त को भारत से भिड़ेगा और 1 सितंबर को चीन से मुकाबला करेगा। कप्तान राइकी पुजियामा ने कहा कि टीम जोश के साथ उतरेगी और पोडियम फिनिश हासिल करने का पूरा विश्वास है। भारत के खिलाफ मैच सबसे कठिन होगा क्योंकि वे सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है। टूर्नामेंट के सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर watch.hockey पर लाइव देखे जा सकेंगे। पटना के NMCH में डॉक्टरों ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 26 अगस्त से पूरे बिहार में OPD सेवाएं बंद कर दी जाएगी। डॉक्टरों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया और कहा कि उन्होंने पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि मजबूरी में ही यह प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं किया तो लाखों मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। डॉक्टरों का साफ कहना है कि यह चेतावनी सरकार के लिए अंतिम अल्टीमेटम है। अब यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे राज्य में OPD सेवाएं ठप कर दी जाएगी। इससे मरीजों को इलाज में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर में देखिए, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे चरण में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल होंगी। यह प्रियंका का बिहार में पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा। यात्रा 26 और 27 अगस्त को होगी, जिसमें 26 अगस्त को सुपौल और मधुबनी जबकि 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम तय है। बता दें कि 25 अगस्त को विश्राम के बाद 26 अगस्त को प्रियंका उनके साथ तीसरे चरण की यात्रा शुरू करेगी। इसके दौरान राहुल अररिया में महागठबंधन नेताओं के साथ प्रेस वार्ता भी करेंगे। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आगे 29 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, 30 अक्टूबर को अखिलेश यादव और झारखंड, तेलंगाना व हिमाचल के मुख्यमंत्री भी यात्रा में जुड़ सकते हैं। हालांकि उनके आने की तारीखें तय नहीं हुई है। बिहार के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 25 अगस्त 2025 से शुरू हो रहे हैं। ये योजना खासकर SC, ST, OBC और EBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इच्छुक छात्र 25 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो और मार्कशीट जैसे दस्तावेज जरूर होंगे। छात्र स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई के लिए मदद करना है ताकि वे बिना रुकावट अपनी पढ़ाई जारी रख सके। केंद्र सरकार ने 20 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रिन्यू कराना महंगा कर दिया है। अब अगर आपके पास 20 साल से पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। नए नियम के मुताबिक हल्के मोटर वाहनों के लिए यह शुल्क 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के लिए रिन्यू फीस 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये देनी होगी। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि लोग पुराने वाहनों को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है। हालांकि 15 से 20 साल पुराने वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नई गाइडलाइन 20 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। दिल्ली NCR में यह पहले से प्रतिबंधित था।